सब तो मैं रोहित टैक स्कूल ईआरपी से एक नया अपडेट लेके आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि एक ही टाइम में हम कैसे बिल भी बना देंगे और उनका स्टूडेंट का कलेक्शन भी कर देंगे। तो एक डेमो के लिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं अपना एक स्टूडेंट। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी अभी आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि एक ही पेज पे मैं बिल भी बनाऊंगा और पेमेंट भी कलेक्ट करूँगा। तो फास्ट पे ऑप्शन में मैं जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक मान लीजिए डेवलपमेंट फ़ी या लाइब्रेरी फ़ी है, फिर एक नया मुझे और कैटेगरी ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड रो पे। उसके बाद फिर कैटेगरी पे जाऊँगा, एक नया ट्रांसपोर्ट फ़ी मैं ऐड कर दूँगा। फिर और मुझे कैटेगरी ऐड करना है यहाँ पर ट्यूशन फीस, मान लीजिए मुझे ट्यूशन फी देना है या मंथली फ़ी। तो मैं यहाँ पे कौन किस मंथ के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मंथ मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। और उसमें मैं जो भी अपना ट्यूशन फी इसमें कॉन्फ़िगर्ड होगा वही ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी चूंकि इसमें कॉन्फ़िगर नहीं है तो मैं 1500 रुपया डाल दे रहा हूँ। इसमें आप कोई वैल्यू चेंज करना चाहें तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कोई डिस्काउंट देना चाहें, मान लीजिए इसमें 5% देना है, इसमें 5% देना है या 2% देना है तो वो आप दे सकते हैं। कॉन्सेशन का टाइप क्या रहेगा, परसेंटेज या अमाउंट, वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद कुछ नोट्स वगैरह देना है तो वो नोट्स दे सकते हैं। ठीक है। फिर मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, स्क्रॉल करूँगा तो ये तो हमारा बिल हो गया। बिल के बाद फिर हमें पैसे कितने मिले हैं, तो पैसे कितने मिले हैं उसके लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मान लो यहाँ पर मुझे दो मोड में पैसे मिले हैं, पहला कैश दूसरा यूपीआई। तो कैश मुझे मान लो कि 200 रुपया कैश मिला है और फिर ऐड यूपीआई में जाऊंगा, मुझे 500 रुपया यूपीआई मिला है। इसका रेफरेंस नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि न्यू बिल अमाउंट 2925 रुपया हो रहा है। और उसके बाद मैं 2925 रुपया तक कलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि कलेक्शन अभी 700 ही मैं कर रहा हूँ तो ये चीज़ आ रही है। मैं जैसे ही यहाँ सेव मैं पेमेंट करूँगा ये हमारा कलेक्शन हो गया है। ठीक है। कलेक्शन होने के बाद जो मंथली फ़ी है या जो भी है यहाँ पर कैटेगरीज, दूसरे कैटेगरी भी यहाँ पे आ जाएंगे आपको। ठीक है। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट भी दिया हुआ है चेंज स्टूडेंट या क्विक पेमेंट या इनवॉइस या कंसेशन वगैरह चेक करने का। अभी जैसे इनवॉइस में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको इन्वाइसेस वगैरह दिख जाएंगे जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आप जो है इसको ईजिली वे में कर सकते हो, या आपको ऑटोमेटिक मैसेज वगैरह भी चल सकता है। वैसे ये टेस्टिंग एंड ट्रायल बेसिस पे है, ये नया मॉड्यूल है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको यूज़ कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। अगर जिसमें कोई एरर आ रहा है या इसमें बढ़िया है या कुछ और कुछ इसमें चीज़ें हैं को इम्प्रूव करनी है तो हमें बता सकते हैं। तो ये फास्ट पे है। या आप जब बच्चे को सर्च करते हैं तो यहाँ स्क्रॉल डाउन में आएंगे, क्विक पेमेंट या एडिट स्टूडेंट आईडी कार्ड के पास में फास्ट पे ये इंडियन रुपीज़ का आइकन मिल जाएगा। या फिर आप होम पेज पे जाते हैं तो होम पेज पे भी आपको यहाँ फास्ट पे का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट को सर्च करके और उसमें ओपन करके उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है। तो आपके लिए ईजी रहेगा, यहीं पे स्टूडेंट को सर्च कीजिए और फिर यहीं से स्टूडेंट को सर्च करके फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ फास्ट पे का यूज कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। तो फिर मैं आपको नए अपडेट के साथ नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।